हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आर्टिस्ट टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का बेसलाइन आकलन 2022-23 का। आपका देख सकते हो आप, इस प्रकार आपका ये पूरा रहेगा। हम इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का रहेगा आपका बेसिक आकलन, और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। तो चलिए देखते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक आवंटित है, और प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके, और उसके बाद क्या आपके रहेंगे लॉन्ग प्रश्न रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसके बाद आपका सेकंड रहेगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद की जाती है। तो इसके बाद आपका थर्ड वाला रहेगा, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का सूत्र लिखना है। तो अर्थशास्त्र की जनक आपको ये सब बताना है। पूरे आपके 1 अंक वाले क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके। इसके बाद आता है आपका प्रश्न चौथा, आधार वर्ष की कीमत का मान क्या है। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न रहेगा, प्राथमिक सम्यक किसे कहती हैं। इसके बाद आपका 6वां प्रश्न रहेगा, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो आपको ये कंप्लीट करना है पूरा। इसके बाद आता है आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे 15 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1945, 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950। तो इस प्रकार आपका रहेगा। इसके बाद आता है आपका पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो इसके आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप इस प्रकार कर सकते हो। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न रहेगा, भारतीय कृषकों को मानसून का क्या कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा, भारतीय कृषकों को मानसून, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूं, चावल, जुआ, गन्ना। इसके बाद आपका रहेगा अगला, हस्तक्रिया की प्रधानता है। तो हस्तक्रिया की आपको प्रधानता बतानी है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृद्ध उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसके बाद आपका अगला आता है 10वां, विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण होता है, या उदारीकरण होता है, या निजीकरण होता है, या केंद्रीकरण होता है। तो इस प्रकार आपका रहेगा। इसके बाद आप हमारे प्रश्न आगे स्टार्ट होता है। 3 अंक वाले निर्धारित क्वेश्चन है आपके। प्रश्न 11 से 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए 3 अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला है आपका, भारतीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। भारतीय कृषि की 2 विशेषताएं। इसके बाद आप 3 भी लिख सकते हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके बाद आपका अगला आ जाएगा, निर्धनता को परिभाषित कीजिए। गरीबी का आशय बतानी है आपको, निर्धनता क्या है परिभाषित करना है। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन रहेगा, मानवीय पूंजी एवं भौतिक पूंजी में आपको अंतर बतानी है। 2 आपको अंतर बताने हैं इनके बीच में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, आपका बेरोजगारी पर क्या मानना है। तो आपका ये इस प्रकार आपको इसका अर्थ लिखना है। इसके बाद आपका 15वां हो जाएगा, आर्थिक एवं अनार्थिक क्रिया में 3 अंतर बताना है आपको। आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में 3 अंतर बताने। इसके बाद आपका रहेगा 16वां प्रश्न, द्वितीयक सम्यकों के संकलन के 3 स्रोत आपको बताने हैं। इसके बाद आपका निजीकरण से के 3 उद्देश्य बताने हैं आपको। निजीकरण क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा के कोई 3 महत्व बताने हैं। हम पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा के क्या महत्व हैं, आपको 3 पॉइंट बताने। इसके बाद आपका निर्देश दिए गए यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 19 से एवं 20 के प्रश्नों पर 4 अंक आवंटित हैं, तथा प्रश्नों पर 6 अंक आवंटित हैं। 21 और 22 के, 19 और 20 का रहेगा वो आपको 4 अंक के रहेंगे, और 21 और 22 रहेंगे वो आपके 6 अंक के हैं। तो चलिए देखते हैं। 19 में आपको जोड़ियां दी गई हैं, निम्नलिखित में से सही जोड़ियां बनाइए। तो सांख्यिकी के जनक आपको बताने हैं, ऊपरी व निचली सीमाओं का अंतर आपको बताना है, वर्ग सीमाओं का मध्य स्थान आपको बताना है, आर्थिक बैरोमीटर आपको बताना है। इसके नीचे आपको मिलेंगे जिस प्रकार आप देख सकते हो, वर्ग अंतराल, और इसके बाद गॉडफ्राइड एकेनवाल, इसके बाद सूचकांक और मध्य मूल्य। तो आपको इसमें से आंसर आप देख सकते हो, जोड़ी दी गई है आपको इस प्रकार। इसके बाद आपका आता है 20वां क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन के 4 कारण बताने हैं। भारत में उद्योग पिछड़ेपन क्यों है, इसके आपको 4 रीजंस देने हैं, कारण बताने हैं। इसके बाद आपका रहेगा 21वां प्रश्न, भारत में गरीबी के 6 कारणों का उल्लेख करना है। भारत में गरीबी रेखा के बहुत सारे लोग निवास करती हैं, तो उस गरीबी का आपको 6 कारण बताने हैं कि क्या कारण है इस भारत की गरीब। तो आपको इसके 6 कारण बताने हैं। इसके बाद आपका अथवा मिलेगा आपको, ऊर्जा
के गैर परंपरागत स्रोतों को लिखिए। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, कोई 6 आपको लिखनी है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत लिखनी है आपको। इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन आता है, भारत में बेरोजगारी के आपको 6 कारण देने हैं। गरीबी के कारण पूछे थे यहाँ पे आपसे, और बेरोजगारी के भी आपसे कारण पूछे हैं कि 6 कारण आपको देने, क्योंकि ये 6 नंबर के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। इसके अलावा मिलेगा आपको लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर बतानी है। लघु और कुटीर उद्योग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपको कोई 6 पॉइंट लिखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का बेसलाइन आकलन 2022 का, अक्टूबर 2022 का। तो आपका ये 20 अक्टूबर का पेपर है। तो आप ये क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो आप कंप्लीट कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने ITST टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपको मैं इतिहास का और राजनीति का पेपर भी इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।